जैसा कि अलंकार टॉपिक पढ़ रहे थे हम, और अलंकार टॉपिक में शब्दालंकार हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार, और अर्थालंकार में इससे पहले हमने आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिए थे। इसके बाद आज जो हमारा है वो चौथा पॉइंट है, वो है प्रतीप अलंकार। 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। उपमा अलंकार सबसे पहला हमने पढ़ा था, उपमा अलंकार, दूसरा पढ़ा था हमने उत्प्रेक्षा अलंकार, और तीसरा पढ़ा था हमने रूपक अलंकार। इसके बाद ये जो आपका चौथा है प्रतीप अलंकार, इसे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी आपके पॉइंट होते हैं वो सारे ही पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम आपको जानना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि प्रतीप अलंकार क्या होता है और उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। हमेशा ही याद रखिए, प्रतीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि प्रतीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब आपको बताना है उल्टा या विपरीत। ठीक, अब यहाँ पर इसकी पहचान कैसे की जाए, तो परिभाषा से समझते हैं। जैसे कि जहाँ उपमेय को उपमान के समान ना कहकर, आप हमेशा ही जब कभी भी आप किसी भी अलंकार को पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो आप कि हमेशा ही उपमेय जो होता है उसे उपमान के समान बोलते हो। आप हमेशा ही किसी भी अलंकार में आप देखते हो तो वहाँ पर आप हमेशा ही देखते हो कि उपमेय को उपमान के समान बोला जाता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा करना है हमें यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि उपमान को उपमेय कहा जाता है, उपमेय को उपमान के समान ना कहकर यहाँ पर क्या किया जाता है कि उपमान को उपमेय के समान कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि इसके अंगों की बात की जाए तो प्रतीप के अंग होते हैं आपके, पहला उपमेय। अब ये उपमेय क्या होता है, मान लीजिए जब कभी भी आप किसी भी काव्य में देखते हो, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है, जैसे कि अब मान लीजिए इस वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है, तो ये जो वस्तु होगी ये कहलाएगी आपकी उपमेय। जिस वस्तु की किसी वस्तु से तुलना की जाती है तो वह कहलाती है आपकी उपमेय। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका उपमान। अब ये उपमान क्या होता है, तो आप हमेशा ही याद रखिए, ये जो वस्तु है इसकी किसी और से तुलना की जा रही है तो ये कहलाएगा आपका उपमेय। तो यहाँ पर इस वस्तु की जिस वस्तु के साथ तुलना की जाएगी वह वस्तु कहलाएगी आपकी उपमान। जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है वह कहलाती है उपमान, और जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह कहलाती है आपकी उपमेय। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, प्रतीप अलंकार में 2 वाक्यों का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार में सदैव 2 वाक्यों का प्रयोग होता है और यहीं से आप इसे पहचान कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य जो होता है वो किसका होता है, उपमेय का वाक्य होता है, और दूसरा जो वाक्य होता है वो किसका होता है, उपमान का वाक्य होता है। अब आप हमेशा ही याद रखेंगे, जब कभी भी आपको वाक्य की पहचान करनी है तब आप कैसे करोगे, जब आपको दिखेगा यहाँ पर कॉमा, जैसे कि आपको यहाँ पर एक कॉमा दिख रहा है और यहाँ पर एक कॉमा दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये एक वाक्य है और ये एक दूसरा वाक्य है। यहाँ पर ये एक वाक्य है और यहाँ पर ये एक दूसरा वाक्य है। अब यहाँ पर हमने आपसे क्या बताया था, यहाँ पर होता क्या है कि उल्टा होता है, कि प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा। अब यहाँ पर उल्टा किस प्रकार से होगा, अब ध्यान से समझिए। यहाँ ये जो आपको वाक्य दिख रहा है, यहाँ पर क्या है कि श्री राम जो हैं उनके जो शरीर का रंग है वो कैसा है, सांवला है। तो श्री राम के श्यावल रंग, श्री राम के श्यामल शरीर की तरह यमुना नदी के जल को बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर श्री राम का जो श्यामला शरीर है, जो श्यामल शरीर है, उस शरीर की तरह क्या बताया गया है, यमुना नदी के जल को बताया गया है। अब जब हम कभी भी किसी की तुलना करते हैं तब वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसे कि हम कभी भी बोलते हैं कि यमुना नदी की तरह श्री राम जी के शरीर का रंग है, अब इस प्रकार से बोलें तो वहाँ पर सीधा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, श्री राम के श्यामल शरीर की तरह यमुना नदी के जो जल है
वो है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वाक्य यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक होता है उपमेय का वाक्य और दूसरा होता है आपका उपमान का वाक्य। यदि उपमेय के वाक्य की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वाक्य है, और इसके बाद ये आप देखोगे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपका एक वाक्य है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर शब्द दिया गया है जमुना जल, तो यहाँ पर यमुना का जल पहला पॉइंट हुआ आपका, यमुना का जल, यमुना का जल। ठीक, और इसका दूसरा जो पॉइंट हुआ वो क्या है, श्याम, यानी कि यहाँ पर क्या है, श्री राम, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, श्री राम। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपका श्री राम। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला क्या है, श्री राम के श्यामल शरीर की तरह, किसकी तरह, तो श्री राम के श्यामल शरीर की तरह। तो यहाँ पर श्री राम का जो श्यामल शरीर है, श्री राम का श्यामल शरीर, ठीक, श्री राम का जो श्यामल शरीर है, अब वो क्या कहलाएगा आपका, उपमेय कहलाएगा या उपमान कहलाएगा, तो वहां पर वो आपका उपमान कहलाएगा। ठीक, उपमान। ठीक, अब यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है यमुना का जल, तो यमुना के जल, यमुना का जो जल है उसे श्री राम के श्यामल शरीर की तरह बोला जा रहा है ना, तो यमुना का जल, जो यमुना का जल है वो कहलाएगा आपका उपमेय। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे तो एक हुआ आपका उपमेय और दूसरा हुआ आपका उपमान। तो यहाँ पर एक वाक्य जो है वो किसका है, आपका उपमेय का है, और दूसरा वाक्य जो है वो क्या है, आपका उपमान का है। जैसे कि हम यदि इस वाले वाक्य की बात करें तो ये वाला वाक्य क्या है, जमुना जल, तो जमुना जल की बात करें तो ये क्या है, जमुना जल क्या है, ये उपमेय है, तो ये क्या कहलाएगा आपका उपमेय वाक्य। और यहाँ पर ये जो वाला वाक्य है उपमान वाक्य, वो क्या कहलाएगा आपका, जो शरीर सम श्याम, तो ये वाला जो वाक्य है वो क्या कहलाएगा आपका उपमान वाक्य। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यदि प्रतीप अलंकार के वेदों की बात की जाए तो प्रतीप अलंकार के टोटल आपके 5 वेद होते हैं। ठीक, प्रतीप अलंकार के टोटल आपके 5 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला वेद है आपका प्रथम प्रतीप बोलते हैं जैसे। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब कभी भी आपको बताना हो कि यहाँ पर प्रथम प्रतीप है या द्वितीय प्रतीप है या तीसरा प्रतीप है या चौथा प्रतीप है या 5वां प्रतीप है, तब आप हमेशा ही क्या करोगे, देखिए प्रथम प्रतीप जो होता है उसकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान बताया जाए। जहाँ पर क्या होगा, उपमेय को उपमान बताया जाए या उपमान को उपमेय बताया जाए, जहाँ पर उल्टा हो रहा हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपका प्रथम प्रतीप होगा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका लोचन, लोचन का अर्थ होता है आपका नेत्र। ठीक, लोचन का अर्थ क्या होता है आपका नेत्र। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है आपका कमल। ठीक, अम्बुज का अर्थ होता है आपका कमल। और इसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पर एक है आपका मुख, इसका अर्थ तो मुख ही होता है, और दूसरा है आपका चंद्र। ठीक, जो कि चंद्रमा। ठीक, अब यहाँ पर जब साधारण रूप की बात की जाए तो साधारण रूप में क्या होता है कि नेत्रों की जो तुलना की जाती है वो कमल से की जाती है, और यहाँ पर मुख की जो तुलना की जाती है वो चंद्रमा से की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कमल को नेत्रों के साथ तुलना की जा रही है, कमल की तुलना जो है वो नेत्रों के साथ की जा रही है, और यहाँ पर चंद्रमा जो है इसकी तुलना आपकी मुख के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर होना चाहिए लोचन की तुलना अम्बुज के साथ और मुख की तुलना चंद्र के साथ, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर चंद्र की तुलना मुख के साथ की जा रही है और यहाँ पर कमल की तुलना नेत्रों के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रथम प्रतीप। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीप अलंकार का, ये आपका दूसरा वेद है जिसे कहते हैं हम दूसरा प्रतीप। ठीक, जहाँ उपमेय का तिरस्कार किया जाता है, जहाँ पर उपमेय का तिरस्कार किया जाता है वहाँ पर क्या होता है आपका दूसरा प्रतीप। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गर्व करती मुख को कहा चंद ही
नीके जोई। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप देखोगे, यदि यहाँ पर तीन चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहला उपमेय, ठीक, और दूसरा आपको समझना है उपमान, और यहाँ पर तीसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो है आपका तिरस्कार। तो यहाँ पर समझना है आपको तिरस्कार। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर उपमेय जो है वो है यहाँ पर आपका मुख। ठीक, यहाँ पर जो उपमेय है वो है मुख और उपमान जो है वो है आपका चंद्र। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप बोलो कि उपमेय मुख है और उपमान चंद्र है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जब कभी भी वर्णन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए जो उपमान है वह आपका चंद्र है और यहाँ पर उपमेय जो है वो आपका मुख है। लेकिन ये वर्णन के तौर पर है, जो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है उसके तौर पर उपमेय मुख है और उपमान आपका चंद्र है। अब यहाँ पर हम तिरस्कार की बात करें तब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो चंद्र है, चंद्र उपमेय, चंद्र उपमेय को उपमान बनाकर मुख उपमान का। ठीक, यहाँ पर जो तिरस्कार हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि चंद्रमा जो है उसे उपमेय बना दिया गया है और उसके द्वारा मुख उपमान, इसका यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है। यानी चंद्र के द्वारा मुख का तिरस्कार किया जा रहा है। लेकिन जब तिरस्कार किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या है कि चंद्र जो है वो उपमेय है और यहाँ पर मुख जो है वो उपमान मान लिया गया है। लेकिन यहाँ पर वर्णन के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि उपमेय जो है वो है आपका मुख और उपमान जो है वो है आपका चंद्र। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा तीसरा पॉइंट है प्रतीप अलंकार के भेदों का। ये आपका तीसरा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं तीसरा प्रतीप। ठीक, ये आपका तीसरा प्रतीप है जहां पर उपमान का उपमेय द्वारा निरादर किया जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि उपमेय के द्वारा उपमान का निरादर जहां पर किया जाएगा वहां पर क्या होगा आपका तीसरा प्रतीप। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर है तीक्ष्ण नैन कटाक्षते मंद काम के बाण। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आपका उपमेय, ठीक, और दूसरा पॉइंट है आपका उपमान, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है आपका वो क्या है, आपका निरादर। ठीक, अब यहाँ पर ये तीन पॉइंट हमें समझने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर उपमेय जो है वो है आपका तीक्ष्ण नैन। यहाँ पर तीक्ष्ण नैन जो है वो है आपका उपमेय, और इसके बाद उपमान है आपका काम के बाण। उपमान है आपका काम के बाण। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि उपमेय के द्वारा उपमान का तिरस्कार किया जाता है, यानी कि उपमेय द्वारा निरादर किया जाता है किसका, उपमान का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय कौन है आपका, उपमेय है आपका तीक्ष्ण नैन। ठीक, तो यहाँ पर तीक्ष्ण नैन के द्वारा काम के बाण, काम के बाण का निरादर किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर चौथा भेद है जिसे कहते हैं हम चौथा प्रतीप। ठीक, जहाँ पर उपमान के उपमेय की उपमा के अयोग्य बताया जाए, जैसे कि जहाँ पर उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका चौथा प्रतीप। अब यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अति उत्तम द्रगमीन से कहे
कौन विधि जाही। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर उपमेय, उपमान और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अयोग्य। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपमेय है आंखें और उपमान है मीन। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझिए, जहाँ पर उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताया जाए तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मीन को आँखों के अयोग्य बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अयोग्य क्या बताया जा रहा है, मीन को अयोग्य बताया जा रहा है, मीन को आंखों के अयोग्य बताया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ही हमारा 5वां पॉइंट है, इसमें आपका क्या है, पंचम प्रतीप। पंचम प्रतीप क्या होगा, जहाँ पर उपमेय के आगे उपमान को व्यर्थ बताया जाए। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, उपमेय के आगे उपमान को व्यर्थ बताया जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, दृग आगे मृग कछुना ये। अब यहाँ पर देखेंगे उपमेय, दूसरा उपमान, दूसरा उपमान और इसके बाद व्यर्थ। ठीक, अब यहाँ पर ये जो उपमान है वो है आपका यहाँ पर मृग के नेत्र। अब यहाँ पर उपमेय है कामनी के नेत्र और यहाँ पर जो व्यर्थ बताया जा रहा है वो है कामनी के नेत्रों के द्वारा। कामनी के नेत्रों के द्वारा मृग के नेत्रों को व्यर्थ बताया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कामनी के नेत्रों के सामने मृग के नेत्रों को व्यर्थ बताया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जहाँ पर उपमेय के आगे उपमान को व्यर्थ बताया जाए, तो यहाँ पर व्यर्थ किसे बताया जा रहा है, मृग के नैनों को, यानी कि उपमान को व्यर्थ बताया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपको कोई भी कैसी भी यदि अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।